शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। 26 जून 69 की मुरली हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक पॉइंट देखा था। उसके बाद उसी से नेक्स्ट पॉइंट ये कनेक्ट करता हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्या बताया था बाबा ने कि अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है ना। रिवाइज कोर्स में बाबा का कौन सा पार्ट चल रहा है कि टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका, तो ऐसे ये बाबा पूछ रहे थे, है ना। और फिर बाबा ने ये बताया कि सिर्फ कनेक्शन है और पूरी तरह से मतलब साथ नहीं रहता है, तो ये वाली चीज़ बाबा ने बताई थी। चलो उसी से आगे फिर अब देख लेते हैं कि विघ्नों का सामना करने के लिए बाबा ने सुनाया, विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति कि पहले परखेंगे तभी तो हम निर्णय ले सकते हैं। जब निर्णय करेंगे कि ये माया है या यथार्थ है, फ़ायदा है व नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदा काल की प्राप्ति है, जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो ये कनेक्शन देख रहे हो बाबा ने कैसे कैसे, मतलब हम लोगों की तो ना सोच में भी नहीं आएगी जो चीज़ बता दी है। बात क्या चल रही थी कि जैसे हम लोग चलते हैं, चलते चलते हमारे रास्ते में विघ्न आते हैं, तो उसको पार करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? वही सहन शक्ति और स्नेह की शक्ति। ये वाले पॉइंट्स आए थे इससे पहले जो हम लोगों ने मुरली देखी थी, तो उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए बाबा ने फिर नेक्स्ट वाली मुरली ये चलाई। तो यही था कि सहन वाली शक्ति होनी चाहिए और स्नेह की शक्ति कैसे कैसे क्या यूज़ करना है। तो बाबा ने पहले पूछा कि अच्छा ठीक है, सहन शक्ति चाहिए विघ्नों को पार करने के लिए, लेकिन उससे भी पहले ना एक और शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति। तो देखो किसी के माइंड में कनेक्शन तक नहीं बनेगा कि ये डिसीज़न लेना और उसमें सहन करना ये कहाँ से क्या पॉइंट बन गया है। तो यहाँ बाबा बोलते हैं कि पहले निर्णय लेना पड़ेगा कि माया है या यथार्थ है, उसके बाद ही तुम सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। और बाबा ने ये बोला, जिसकी निर्णय शक्ति तेज़ होती है, डिसीजन मेकिंग पावर अगर शार्प होती है, तो वो कभी हार नहीं खा सकते। तो हार से बचने के लिए निर्णय शक्ति और परख शक्ति को बढ़ाना है। फिर बाबा ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है निर्णय शक्ति, अब इस निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? तो जी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। देखो जो निराकारी और अशरीरी अवस्था है वो तो हो गई जी बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे कि जो हर कर्म को देख के लोग भी समझे कि ये तो निराला है, ये कोई लौकिक नहीं, ये तो कुछ अलौकिक शक्ति दिखाई दे रही है। तो बाबा ने इन 3 चीज़ों को अंडरलाइन कराया, अशरीरी होकर कर्म करो, निराकारी स्थिति में स्थित रहो, ठीक है, माइंड में रहना चाहिए कि हम आत्मा निराकार हैं, और कर्म में न्यारे, तो ये मिक्स नहीं करना है। तो चलिए जी, जो हमारी पिछली मुरली हमने पढ़ी है और ये वाली मुरली है, इनके पॉइंट्स को थोड़ा सा कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ बात हो रही थी विघ्नों का सामना करने के लिए, तो लास्ट जो मुरली थी उसमें बोला था कि आने वाला जो समय है ना, उसमें सरवाइव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए सहन शक्ति, ठीक है। सहन शक्ति वाला पॉइंट आ गया। फिर बोला था सहन शक्ति इनके अंदर ज़्यादा हो सकती है या फिर कौन है जो सहन शक्ति को मतलब हम धारण कर सके, तो उसके लिए चाहिए स्नेह की शक्ति। अब जुड़ गया ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर बाबा ने एक और चीज़ बोल दी आज, क्या बोला कि विघ्नों का सामना करने के लिए और क्या चाहिए, परखने की शक्ति। और उस परखने की शक्ति के लिए उससे भी पहले क्या चाहिए, निर्णय करने की शक्ति। तो यहाँ से पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि तुम्हें निर्णय करना है, उसके बाद ही तुम परख सकते हो, ठीक है। तो ये जो परखने की शक्ति है ये किसके लिए है, विघ्नों का सामना करने के लिए है, और उसके बाद निर्णय के बाद फिर तुम सहन शक्ति को धारण कर सकते हो। तो ये लूप समझ में आ रहा है क्या क्या बताया, फिर से एक बार देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, जस्ट एक लाइक ये तो एक डायग्राम जैसा बन रहा है, फ्लो चार्ट जैसा, कि जैसे सामने विघ्न आते हैं, ठीक है। अब उनका हमें सामना करना है। तो जब विघ्नों का सामना करना है तो सबसे पहले तो हमें निर्णय लेना आना चाहिए कि भाई यथार्थ क्या है, यथार्थ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
डिसीज़न मेकिंग आएगी, फिर डिसीज़न मेकिंग के बाद ही तो तुम सहन शक्ति वाला रोल प्ले कर पाओगे। तो जो ये डिसीज़न मेकिंग है इसके लिए तीन प्री कंडीशंस बताई, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। ये इस शक्ति को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। क्या? अशरीरी, निराकारी, कर्म में न्यारे। और जब निर्णय शक्ति आ जाएगी फिर आती है सहन शक्ति, ठीक है, कि किस बात में तुम्हें सहन करना है, किस में सामना करना है। और उसमें भी जब सहन शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसको सही से यूज़ करने के लिए उससे पहले होनी चाहिए स्नेह की शक्ति। तो ये माइंड में रखना है। देखो मुरली के सारे पॉइंट्स कनेक्ट होते जाएंगे आगे जाके, एक मुरली में कुछ है दूसरी में कुछ है, कनेक्शन बनाना, उसका फ्लो चार्ट बनाना, एक तरह से उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये सब माइंड के लिए बता रही हूँ कि हमें कोई पॉइंट भूले ना, कौन से कंडीशन में क्या चीज़ें सेट हो रही हैं। अच्छा, इसी मुरली में बाबा ने एक और राज स्पष्ट किया, वो मैं मतलब उसका कंक्लूज़न ही बता देती हूँ, पूरा एसेंस बता देती हूँ। क्या था, किसी ने क्वेश्चन किया था बाबा से कि जो बाप दादा अब अन्य के तन में आते हैं, तो जैसे जो जब साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे क्यों नहीं चलाते, कि जैसे भाई मान लो बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, वैसे ही मुरली चलाए ना, अगर अभी भी किसी और के तन में तो आ ही रहे हैं तो वैसे चलाओ। तो बाबा ने क्यों भाषा बदली, तरीका क्यों बदला, तो बहुत सारे ना क्वेश्चन आते रहते थे बच्चों के माइंड में। तो फिर बाबा ने ये बोला कि देखो समय जैसे चेंज होता है ना, कि बाबा ने जिस तन का आधार लिया था तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाई का कोर्स तो हो गया पूरा। फिर बाबा ने ये कहा था अभी तो आते हैं सिर्फ मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और यही चीज़ मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि देखो कोर्स तो हो चुका है पूरा, उसके बाद तो बाबा की मुरलियों को अगर देखोगे तो वो तो ये है ना कि जैसे कोई अपने बच्चों से मिलने आता है तो शिक्षाएं भी दे जाता है, बच्चों को प्यार करने, बहलाने, वही बाबा ने ये चीज़ बोली। तो मैं तो ये चीज़ करने आता हूँ कि पढ़ाई तो पूरी हो गई है, बस एक कार्य रह गया साथ ले जाने के लिए, तो अब सिर्फ क्या है, मिलने और इन शिक्षाओं के बहाने उड़ाने के लिए लेके आता है, ठीक है। तो ये था। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट एक और है कि बाबा ने कहा देखो जो भी बाबा होमवर्क देते थे ना, या फिर साकार मुरली में भी इतने होमवर्क्स हैं, और उसके बाद भी बाबा ने होमवर्क दिए अव्यक्त में जब वो आए, तो बाबा बोलते हैं उसमें बहुत विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। तो जो भावी पाठ, ये जो भी हुआ ना, ये पार्ट भावी प्रमाण हुआ है कि मतलब बाबा का चले जाना और ये सारा पार्ट चलना। देखो उस टाइम उन बच्चों के लिए सब कुछ बिल्कुल नया नया था। देखो जनवरी में बाबा हुए अव्यक्त, अभी क्या चल रहा है, जून, तो कोई बहुत ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, ठीक है। ये लगा लो कि लगभग 6 महीने के आसपास ही हुए हैं, जुलाई में जाके होते हैं वैसे भी, हाँ जून, यही 6 महीने के आसपास हुए हैं। तो अभी बहुत सी सारी आत्माओं के ना बहुत सारे क्वेश्चन है और चीज़ें ना एक हज़म नहीं होती। भाई तुम इतने सालों से जिसके साथ रह रहे थे, जो चीज़ें चल रही थी, समझ रहे हो कि एक सिस्टम बहुत लंबे टाइम से, किसी संस्था कह लो, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, घर कह लो, ठीक है, एक स्कूल कह लो, कहीं पर भी ना एक सिस्टम से चली आ रही हैं चीज़ें, और अचानक से उस सिस्टम में जब कुछ चेंजेस आते हैं ना, तो शुरू शुरू में वो सबको थोड़ा सा लगता है उसमें एडजस्ट होने में टाइम, ठीक है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती है। तो बाबा उन्हीं चीज़ों के ऊपर ना बीच बीच में थोड़ा बच्चों को ऐसे समझाते रहते हैं कि जो ये पाठ हुआ ना, ये सब भावी प्रमाण कि ऐसा होना ही था। अब शिव भगवानुवाच, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया, इसके भी कई गुह्य रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, कि सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रतन मिले ना वो ले आना। अभी बाबा ने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया यह सोचना कि इनका गुह्य रहस्य है, ड्रामा में क्या अनूठा हुआ है। अब ये भी विचार सागर मंथन करना सब लोग। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। हर बात के पीछे देखो कुछ न कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े इस अर्थ पे कह लो, इस वर्ल्ड ड्रामा में कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं इस ड्रामा की कहानी में। उसको ये बोला जाता है कि ये तो ना एक माइलस्टोन, यहाँ से बड़े ड्रास्टिक चेंज हुए हैं, या कहानियाँ बदल गई हैं, प्लॉट्स चेंज हो गए हैं। तो ये वही चीज़ें होती हैं, कुछ घटनाएं
कुछ इतनी महान आत्माएं होती हैं, उनका आना या जाना इस सृष्टि की कुछ विशेष घटनाओं से जुड़ा होता है। वो खाली ज्ञान की रीति से भी नहीं, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड ड्रामा की बात हो रही है कि जितनी महान आत्माएं हुई हैं, जो भी मतलब समाज सुधारक कह लो, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स का आना, किसी धर्म का स्थापन होना, ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं इस वर्ल्ड ड्रामा की। तो यहाँ से चीज़ें चेंज हुई हैं, ये कहानी में नए नए प्लॉट्स ट्विस्ट आए हैं। तो बाबा ने कहा कि बिना रहस्य तो कोई चलन हो नहीं सकती है। फिर उसके बाद बाबा ने भी छुट्टी ली कि अच्छा अभी टाइम हो गया है, ठीक है, ये बोल के बाबा चले गए। और एक जैसे क्वेश्चन मार्क तो क्या, एक सस्पेंस बना के छोड़ देते हैं ना कि अब तुम लोग इसके ऊपर करना, तुम्हारे अंदर कितना माइंड है, अपना रिसर्च करना। तो ठीक है जी, हम भी यही सब करेंगे, थोड़ा सा विचार सागर मंथन करेंगे कि बाबा का जाना किस पार्ट के लिए था, क्या था, मतलब क्या सीक्रेट थे वो। ओके जी, ओम शांति सभी को। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मुरली को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट मिलते हैं कल फिर। ओम शांति।